नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कोई बाबा आपकी लंबाई बढ़ा सकता है? अगर आपका बेटा, भाई, रिश्तेदार बोल नहीं पाता है, वोकल कॉर्ड बचपन से खराब है, तो कोई बाबा वोकल कॉर्ड ठीक करके उसकी आवाज लौटा सकता है। अगर किसी को कैंसर है, लाइलाज बीमारी हो चुकी है, कोई बाबा कैंसर ठीक कर सकता है। अगर किसी को ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, लाइलाज हो चुका है, मरणासन है, कोई बाबा मंत्र फूंक कर, कुछ हाथों से इशारे करके, आशीर्वाद देकर बीमारी ठीक कर सकता है। लेकिन ऐसे बाबाओं की लंबी लिस्ट है और इस देश में ऐसे हजारों बाबा हैं और इस देश में करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो तमाम तरह की मुश्किलों, परेशानियों, अपनी समस्याओं से, अपनी गरीबी से, हताशा से, उन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, चारों तरफ से जब नाउम्मीद होते हैं, तो ऐसे बाबाओं के दरबार में चले जाते हैं। ऐसे बाबाओं के दरबार में, जिनके दरबार में हाजिरी लगाने की कीमत होती है, एंट्री की कीमत होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उनसे मोटी रकम ऐंठने का सिलसिला शुरू होता है। 3,000, 5,000, 7,000, 10,000 और अंतहीन सिलसिला। वो बाबा, वो पाखंडी, वो मक्कार आप में उम्मीदें जगाता है और तमाम तरह के तिकड़मे करता है, जिससे आपको लगता है कि जब कहीं से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब आपकी बीमारी कहीं से दूर नहीं हो रही है, तो शायद ये बाबा उस बीमारी को दूर कर दे। और कई बार ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ के लोगों की मौतें हो जाती है। अभी एक बाबा फिर से कुख्यात हो रहा है, जो पहले विख्यात था। 2 दिन से उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं शक्ल, तस्वीर उसी बाबा की है। कानपुर के रहने वाले हैं, करौली सरकार के नाम से विख्यात हैं, लेकिन अब कुख्यात हो रहे हैं। और क्यों ये बताता हूं, वैसे इनका अतीत कुख्यात होने का ही है और बेहद कुख्यात अतीत ऐसा है कि हत्या का मुकदमा भी है, जमीन कब्जे का भी मामला है, सलाखों से भी रिश्ता है, मुकदमों से भी रिश्ता है। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ऐसा शख्स बाबा हो ही नहीं सकता। बाबा होने के न्यूनतम गुण कोई होने चाहिए, वो भी शख्स में नहीं है। मक्कारी के हर पैमाने पर 100 में 100 नंबर पा सकता है, लेकिन ये बाबा करौली सरकार के नाम से विख्यात होकर, आश्रम बनाकर, कई एकड़ में और सिंहासन पर बैठकर लोगों की तमाम तरह की मुश्किलों, समस्याओं और बीमारियों से लोगों को निजात दिलाने के दावे करता है और मोटी रकम वसूलता है। लेकिन इस बाबा के इस वीडियो को मैंने जब पहली बार देखा, हैरानी हुई। गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग, हताश लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के चक्कर में ऐसे बाबाओं के पास पहुंचते हैं, उनके जाल में फंसते हैं। उनका ऐसा नेटवर्क होता है कि उन्हें उस जाल में फंसाकर उन्हें यकीन दिलवा देता है कि बाबा ही तुम्हारी चिंताओं का समाधान निकालेंगे। लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग भी जब वीडियो में ऐसे दिखते हैं तो हैरानी होती है। लेकिन इस बाबा की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस इस बाबा के दरबार में पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्योंकि नोएडा के डॉक्टर ने इस बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश की, इसका इम्तहान लेने की कोशिश की और इसके दरबार में पहुंच गया और चुनौती दे दी कि मैं देखना चाहता हूं कि आप सबके भीतर से जो भूत और आत्मा निकालते हैं, तो मेरे भीतर से भी भूत निकालिए और मैं लाइव देखना चाहता हूं। नोएडा के डॉक्टर साहब इम्तहान लेने पहुंच गए कानपुर के इस करौली सरकार के यहां। नतीजा यह हुआ कि डॉक्टर साहब इंसिस्ट कर रहे थे वीडियो में कि जो भी करिए, लाइव करिए। लोगों ने कहा मेरे भीतर किसी मौलाना का भूत आ गया है, पारिवारिक मुश्किलें हैं। डॉक्टर साहब कहते रहे और उसके बाद बाबा कहता रहा हम कुछ करते हैं, और उसी के बाद एक तरह से उन्होंने चुनौती दे दी कि जो करना है कैमरे पर करिए। शायद डॉक्टर साहब नोएडा के तय करके गए थे सिद्धार्थ चौधरी कि बाबा की परीक्षा लेंगे बाबा के कैमरों के सामने, क्योंकि ऐसे बाबाओं की जो दुकान है, जिसे वो दरबार कहते हैं, उस दुकान में कई कैमरे लगे होते हैं और उसमें कई बार ऐसे लोग होते हैं जो प्लांटेड भी उनके होते हैं, जो उन्हीं के हिसाब से जो वहां खेल होता है, तमाशा होता है, नाटक होता है, कई जगह उस नाटक के किरदार होते हैं, ताकि उस रिकॉर्डिंग को वायरल करके बताया जाए कि बाबा के पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन
नोएडा के डॉक्टर साहब जो एक नर्सिंग होम के संचालक हैं, वो तो पहुंचे थे बाबा का इम्तहान लेने। वीडियो मैं नहीं दिखा सकता हूं, उनके यूट्यूब चैनल पर है करौली सरकार के, लेकिन उनका जरा बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा जो हैरान करेगा कि ऐसे ऐसे लोग बाबा के चोले में सिंहासन पर बैठकर आपकी धार्मिक आस्थाओं का खिलवाड़ करते हैं, आपकी धार्मिक मान्यताओं पर चोट करते हैं और उसके बाद बाबा के नाम को कलंकित करते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब ने जब चुनौती दे दी, बाबा ने कहा तुम मुझे चैलेंज करते हो? कहा हाँ मैं करता हूं, दिखाइए भूत निकाल कर मेरे भीतर से। अब बाबा की ऐसी शक्ति हो और डॉक्टर साहब के भीतर भूत हो तब तो बाबा भूत निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। बकझक हुई, डॉक्टर साहब अड़े रहे कि सब लाइव आपका चल रहा है, बस दिखाइए। और उसके बाद बकझक के बाद डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को धक्का मारकर वहां से बाहर निकाला गया। 22 फरवरी की यह घटना है, करौली सरकार आश्रम बिधनू में, कानपुर के पास। और उसके बाद बाहर ले जाकर, तस्वीर उस समय की है जब डॉक्टर साहब को वहां से धक्का मार के निकाला जा रहा है। बाहर से कोई वीडियो बना रहा होगा, जो लोग बैठे होंगे बाबा के दरबार में, जो लोग भी होंगे। और उसके बाद धक्का मारकर बाहर ले जाकर कहीं पीटा गया या वहीं पीटा गया। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने अपनी तस्वीर खुद बनाई, वीडियो, जो बुरी तरह से जख्मी है, बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई बाबा के बाउंसर, बाबा क्या मक्कार पाखंडी के बाउंसर ने। और उसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कई दिन तक कोशिश करते रहे कि बाबा करौली सरकार के खिलाफ, जिसका नाम संतोष सिंह भदौरिया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, लेकिन बहुत चक्कर लगाने पड़े। मुकदमा आसानी से दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ करीब करीब 1 महीने बाद। 22 फरवरी की ये मारपीट की घटना, मुकदमा दर्ज हुआ 19 मार्च को। और मुकदमा तब दर्ज हुआ जब सीधे पुलिस कमिश्नर से डॉक्टर साहब और उनके परिवार के लोग मिले, कानपुर इलाके के कमिश्नर से। तो अब मामला दर्ज हो गया है, पुलिस आश्रम में पहुंच रही है। लेकिन बाबा के बाकी बैकग्राउंड पर बताने से पहले क्या कह रही हैं कानपुर की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, जरा सुनिए। और उसके बाद आपको बताते हैं इस बाबा का ट्रैक रिकॉर्ड। और ये बाबा, क्या ऐसा शख्स भी, कोई भी आदमी बाबा बन जाता है, बन सकता है, सिंहासन पर बैठकर दरबार सजा सकता है, दिव्य शक्तियों से खुद को समृद्ध होने के दावे कर सकता है, करता भी है, और आप जैसे हजारों लोग उसके जाल में फंसते भी हैं। लेकिन पहले सुनिए मैडम साहिबा, पुलिस अधिकारी क्या कर रही हैं, सुनिए। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा एक कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा मामला तो दर्ज हुआ है, लेकिन ये कहा गया कि पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, बाद में पुलिस ने इसमें सख्ती दिखाई है जब सिद्धार्थ चौधरी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। और जैसा कि मैंने कहा, सिद्धार्थ चौधरी वहाँ गए थे आश्रम में। आश्रम में जाने की एक फीस होती है, एक तरीका है, और रजिस्ट्रेशन होता है और मोटी रकम वसूली जाती है उस आश्रम में। लेकिन वो बताने से पहले जरा इस बाबा का, हालांकि ऐसे लोगों को बाबा कहना, दरअसल जो सच्चे बाबा हैं, जो भगवान के साधक हैं, जो वाकई बाबा कहे जाने लायक हैं, ऐसे बाबा कलंक हैं बाबा के नाम पर। लेकिन इसका नाम, इस शख्स का नाम जो खुद को करौली सरकार कहता है, संतोष सिंह भदौरिया है। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, हालांकि वीडियो का हिस्सा नहीं दिखा पाऊंगा, उसके बारे में बता देता हूं, तब मैं इसके ट्रैक रिकॉर्ड पर आऊंगा। एक वीडियो और वायरल हो रहा है कल से। वैसे इसका यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 93,000 सब्सक्राइबर हैं। करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम यूट्यूब चैनल का नाम है। उस पर ऐसे 50 वीडियो आपको दिख जाएंगे जिसमें इसका पाखंड, इसकी मक्कारी, लोगों को फंसाने का जो इसका तिक्रम है, वो सब उसमें दिखता है। बहरहाल, तो एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो देखकर और हैरानी हो रही है कि एक पढ़ी लिखी सी महिला, उनके साथ एक और है लड़की,
वो महिला बाबा के दरबार में है और वो कह रही है कि सबकी हाइट बढ़ रही है, मेरी भी हाइट बढ़ा दीजिए। बाबा जी उसके बाद लग जाते हैं 2.5 से 3 इंच उस महिला की हाइट बढ़ाने में, और तरह तरह के नाटक उपक्रम करते हैं, हाथों के कई तरह के इशारे करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ दिखावे करते हैं। वो 40-50 सेकेंड का वीडियो देखकर मुझे हैरानी हुई कि जो पाखंड साफ दिख रहा है, जिसके मुंह खोलते ही, जिसके नाटक को देखकर लग रहा है कि मक्कार पाखंड सामने आ रहा है, ये इसकी मक्कारी पर्दे से बाहर है, साफ दिख रही है, इसकी मक्कारी पर कोई पर्दा नहीं है। उसके बाद वो महिला मान लेती है कि हाँ बाबा जी उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप मूवमेंट करिए, अब मूवमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लंबाई बढ़ रही है, और ये स्मृति, ये सोचिए कि आप लंबी हो रही हैं, और यही स्मृति आपको लंबा करेगी, आपकी लंबाई बढ़ेगी, और 4-5 महीने में, 5-6 महीने में आप लंबी हो जाएंगी। अरे भाई, वो महिला की जो भी उम्र है, एडल्ट हैं, मतलब अब किसी महिला की उम्र का अंदाजा मैं क्यों लगाऊं, लेकिन जो भी है, बच्ची नहीं है। क्या मुमकिन है कि बाबा कुछ मंत्र पढ़ ले, कुछ नाटक कर ले, कुछ तमाशा जैसा दिखाए, कुछ फूक फाक कर ले, दिव्य शक्तियों का ऐसे के नाम पर ऐसे नाटक कर ले, और उसके बाद 2.5 से 3 इंच लंबाई बढ़ जाएगी? लेकिन वो महिला को भी लगा कि लंबाई बढ़ रही है, और उन्होंने कहा कि हाँ लंबाई बढ़ रही है। वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल है, कॉपीराइट इशू हो सकता है, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे वीडियो उसके यूट्यूब पर है, और ये वो करता रहा, और मैं बार बार कहूंगा ऐसे हजारों हैं। और एक कोई बाबा, मतलब कोई, जब ये वीडियो बनाऊंगा कुछ लोग कहेंगे आप हिंदू बाबा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मौलाना भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं, ईसाई धर्मगुरु भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु चाहे जिस भी धर्म में है, पाखंड की दुकान हर जगह है। मुल्ला मौलवी की दुकान हो, किसी की पाखंड की, जो तमाम तरह के झाड़ फूक की बात करता हो, या किसी ईसाई धर्मगुरु की दुकान हो जो तमाम तरह की झाड़ फूक की बात करके या ठग विद्या में माहिर हो। लेकिन फिलहाल इस करौली सरकार की बात, तो इसके बाद अब पुलिस आश्रम में पहुंची है, देखते हैं क्या होता है। मामला मारपीट का है, कई धाराओं में इस पर मुकदमा हुआ है। सिद्धार्थ चौधरी ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए धारा 323, 504, 325 के तहत बिधुनु थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, और अब देखना है कि होता क्या है। पुलिस इसके खिलाफ किस तरह की सख्ती करती है, क्या कार्रवाई होती है, और यह होने के बाद क्या लोग बाबा के प्रति थोड़े सचेत होते हैं कि यह मक्कार आदमी है, पाखंडी है, या उसकी दुकान चलती रहती है। यह सबसे अहम है। हम लोग ऐसे वीडियो इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए। ऐसे बाबा लोग आपको ठगते हैं, आपसे हजारों रुपए हवन के नाम पर वसूलते हैं। मैं देख रहा हूं इसके हवन का अपना एक तरीका है, एक मोटी फीस वसूलता है कि मैं कि नवभारत टाइम्स में खबर देख रहा हूं कि हवन से ठीक करने के लिए जो बड़ी बड़ी घातक बीमारी, सोचिए कैंसर भी ठीक करने के दावे करता है, ब्रेन स्ट्रोक अगर है उसको भी ठीक करने के दावे करता है। एक वीडियो में है, एक लड़का है जो बोल नहीं पा रहा है, बचपन से उसको वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, उसको भी कुछ नाटक करता है कि आवाज ठीक हो जाएगी। वो वीडियो मैंने देखा है, मैं जानबूझकर इसके कुछ वीडियो देख रहा था। ये करता क्या है, दुकान कैसे चलाता? गरीब लोग, हताश लोग, जिनके पास पैसा नहीं बड़े हॉस्पिटल में जाने का, ये गांव देहात में सब जगह सारी चीजें कर चुके, उसके बाद हताश नहीं लगता है, चलो बाबा के दरबार में चलते हैं। और इनके जो एजेंट हैं, ठग विद्या में माहिर बाबा का जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो ऐसे लोगों को वहां तक लाता है, या ऐसे कुछ वीडियो देखकर लोगों को लगता है चलो नाउमीदी में एक उम्मीद बाबा के रूप में ही सही, और उनकी उम्मीदों का दोहन ऐसे पाखंडी बाबा करते हैं। बहरहाल, तो इसके बारे में पता चला कि सभी तरह की बीमारियों की उपचार की अलग अलग रेट लिस्ट है। भक्तों को पैकेज देने का भी प्रावधान है। बाबा के लवकुश आश्रम में अगर आप एंट्री करते हैं तो बाबा को समस्या बताना चाहते हैं तो 2600 रुपये की रसीद कटवानी पड़ती है। 2600 की रसीद, सुनिए कैसी दुकान चल रही है। और बाबा को समस्या बताना चाहते हैं, उसके बाद आश्रम में हवन कराना चाहते हैं तो उसके लिए 3500 रुपये की हवन सामग्री की किट लेनी होगी। किसी बीमारी और बाधा को दूर करने के लिए 9 हवन करने होते हैं, और ये हवन 9 दिन चलते हैं। इसके लिए 31,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। 9 दिन आश्रम में रुकते हैं तो खाना पीना उसका खर्च 5 स्टार होटल की तरह खर्च आ जाएगा। भक्तों का जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भक्तों को चाहिए तो उसके लिए 1 दिन का खर्च 1.5 लाख तक आता है। पता नहीं ये कैसी दुकान है, और ये चल भी रही है। जो
कानपुर के बाबा करौली का है। अब इसमें यह है, इस बाबा का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मुझे 2-3 दैनिक भास्कर में दिखा, नवभारत टाइम्स में और भी जगह है, कि दरअसल ये पहले किसान नेता रह चुका है, गुंडागर्दी भी करता था, कोई ऐसा धंधा नहीं जिससे जुड़ा नहीं रहा है, कई तरह की बातें आ रही है। कहा जा रहा है कि पहले इस पर 92 में हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस से बचने के लिए फिर किसान नेता बन गया, किसान नेता बनकर ज़मीनों पर कब्जा करने लगा। और उसमें यह भी है कि 2003 में किसान संगठन जो है, महेंद्र सिंह टिकैत के संगठन ने कानपुर के सरसोल इलाके की बागडोर इसे सौंप दी थी, ऐसी जानकारी देख रहा हूँ दैनिक भास्कर में। और उस दौरान फिर उसके बाद पुलिस ने एक बार कहीं किसी जगह झगड़े झंझट में किसी जगह पुलिस ने इसको जमकर पीटा भी था, जेल भी भेजा था। फिर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट भी लगा। जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया किसानों में लोकप्रिय हुआ, लेकिन धीरे धीरे किसान नेता से बाबा की तरफ बढ़ा, बाबा होने की तरफ। उसी में है कि यूपीए सरकार में शिव प्रकाश जायसवाल जो केंद्रीय मंत्री थे उसका करीब हुआ और कोयला निगम का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती दे दी गई। दैनिक भास्कर में स्टोरी देख रहा हूँ, दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। और कुछ विवाद हुआ तो निगम से हटा दिया गया, उसके बाद पता नहीं कहीं गायब रहा। फिर उसके बाद जब आया तो सीधे करौली आश्रम बनाकर दरबार में दिव्य शक्तियों से लैस होकर बाबा बैठ गया, बाबा बनकर बैठ गया, जो इसका नाम संतोष सिंह भदौरिया था। 2010 में ये बाबा बना। अब इसके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स, काफिला, फ्लीट, सुरक्षाकर्मी, कई हो सकता है सरकार की तरफ से भी मिली, कई बीघों में आश्रम है और देश विदेश में लाखों फॉलोअर्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 14 एकड़ में फैला आश्रम अपने आप में एक शहर की तरह है, जबकि कहा जा रहा है 2010 से पहले इसके पास कुछ नहीं था। ऐसे किसान यूनियन की राजनीति करता था। शुरुआत इसने आयुर्वेदाचार्य से की और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी दुकान चल निकली और अब ये मेडिकल साइंस को चुनौती देता है। इसके यूट्यूब पर जाएंगे तो हर तरह के मेडिकल साइंस के तमाम उपचार को चुनौती देते हुए कहता है जो कुछ भी है गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज तंत्र मंत्र से कर सकता है। फूक फाक कई तरह के तिया पाचा ये करता है, कई तरह के तिक्रम उपक्रम करते हुए आपको अपने वीडियो में दिखता है। लेकिन और ये कहता है कि इसके पास ईश्वरीय शक्ति है जिसके जरिए इलाज करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ लेप लगाता है, कुछ नाटक करता है। इसमें यह भी देख रहा हूं भास्कर में कि बाबा ने चंद साल पहले गांव में आसपास की 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन आश्रम के नाम पे करा ली। एक तरह से पूरे करौली में बाबा का एकाधिकार है और धीरे धीरे वहाँ विस्तार करता जा रहा है। करौली इलाके में बहुत सारे होटल खुल गए, चूँकि जाहिर है बाबा की दुकान दरबार चल जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग इलाकों से आने लगते हैं, तो इसकी दुकान ऐसे चल रही है। ये कहानी इस तरह से कई तरह के हवन, रुद्राभिषेक ये सब करता है, जो हर बाबा करते हैं वो सब तो करता ही है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा बाबा जो एक डॉक्टर को पीटने का आरोपी है, जिसके सबूत ऑन कैमरा हैं, जो पीड़ित है उसकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस के पास सारी जानकारियां हैं, वहां सीसीटीवी भी होगा, तो क्या उस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से होनी चाहिए। होगी या नहीं यह भी देखने की बात है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि इसके स्क्रीन पर मैं अपनी स्क्रीन पर मैं 3-4 आपको इसके यूट्यूब के स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं कि ये बाबा बहुत सारे लोगों का, आप देखिए भूत और प्रेत का भी ये धर्म देखता है, ये तय करता है और बताता है कि तुम्हारे भीतर मौलाना है, मुल्ला है, तुम्हारे भीतर जो प्रेत है, भूत है, वो मुसलमान है। वहाँ भी भूत प्रेत का भी कौम तय कर लेता है। जो आज की तारीख में जो नफरती देश में एजेंडा चल रहा है, जिस तरह के नफरत का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तो इसने भूत का धर्म तय कर लिया। स्क्रीन पर 2-3 आप देख पा रहे हैं, जो इसका स्क्रीन शॉट है, जो इसका थंबनेल है। हिंदू लड़की को आसुरी शक्तियों ने पूरी तरह से बना दिया मुस्लिम। मौलाना हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कह के ये मुस्लिम भूत को भगा रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है मुल्ला जी, और भी बहुत सारी कुछ अश्लील चीजें हैं जो स्क्रीन पर नहीं लगा रहा हूं। तो ऐसे बाबा जो दरअसल पाखंडी हैं, जो दरअसल मक्कारी करते हैं, जो दरअसल आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उस पर चोट करते हैं, आपका शोषण करते हैं आर्थिक तौर पर। और कई बार ऐसे बाबा भी हैं जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ
यौन शोषण, शारीरिक शोषण, बहुत कुछ कर चुके हैं। कुछ जेल में हैं, कुछ फरार हैं, किसी का जिक्र आता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। स्वामी नित्यानंद से लेकर राम रहीम तक सबकी शक्लें अलग हैं, सबका तरीका अलग है, सबका चोला अलग है, लेकिन हैं तो सब पाखंडी और मक्कार। तो इसलिए मैं कहूँगा, इस बाबा का जो होना होगा होगा, लेकिन दिमाग लगाइए, सोचिए, कहीं किसी आश्रम में जाकर किसी मक्कार और फर्जी पाखंडी बाबा फरेबी की दिव्य शक्तियों पर यकीन करके जाल में मत फंसिए। आप जाल में फंसेंगे, उनकी दुकान चलेगी और ऐसे वीडियो आपके बनाकर उसके बाद उनके समर्थकों का मजमा बढ़ेगा। लेकिन इसमें ज़रूरी ये भी है कि सरकार, सिस्टम, पुलिस जब उसके पास शिकायत पहुंचती है, क्या वो कार्रवाई करती है? कर सकती है। एक बाबा हाल के दिनों में और कुख्यात हुआ है, भक्तों के लिए विख्यात हुआ है, बाबा बागेश्वर। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहा है, बड़े बड़े दावे वो भी करता है, टेलीविजन चैनलों का बड़ा लोकप्रिय, चर्चित, प्रिय चेहरा है, लेकिन कहानियां, किस्से उसके भी हैं। सवाल धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ का है, सवाल ठगने का है, सवाल आपके साथ मक्कारी का है। तो तय आपको करना है, क्या बाबा पर यकीन करेंगे आंख मूंद कर, या आंख खोलकर दिमाग का इस्तेमाल करके तय करेंगे कि मक्कारी में और पाखंड में नहीं फंसना है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आप चाहें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।